हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदूरी खाकर तंदुरुस्त होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जाना था 4 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल और 3 नंबर सवाल में जाना था। जिन जिन लोगों को वो प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, प्लीज़ कृपा करके कमेंट करें तो मैं उनको दोबारा समझा सकूं, और जिन लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी की बात है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नंबर सवाल 6 क्या कह रहा है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। इस सवाल में क्या कर रहा है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण क्या, हम पहले बताते हैं न्यून कोण होता क्या है। ये मान लीजिएगा मेरा समद्विबाहु त्रिभुज, यही होता है न्यून कोण। जो यहाँ पर कोण बनता है, जो यहाँ पर कोण बनता है उसी को हम न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पर जहाँ पर थीटा रहे वहां पर न्यून कोण होता है, यहाँ पर भी न्यून कोण हो सकता है। समझ में आ गया। न्यून कोण का मतलब वही जो 90 से छोटा हो उसी को न्यून कोण बोलते हैं। सपोज दैट, तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, इसमें दो एंगल न्यून कोण कर रहे हैं, तो दो त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। एक त्रिभुज ये हो गया और ये त्रिभुज हो गया। ठीक, क्या कर रहा है, एंगल ए एंगल बी क्या न्यून कोण, इसका नाम रखते हैं पूरा ए सी डी बी पी क्यू, नाम कर दिए पूरा। तो यहां पर क्या होता है, 90 डिग्री कोण होता है। ठीक, अब प्रश्न से आ रहे हैं कि जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए मतलब सिद्ध करें कि एंगल A और एंगल B दोनों बराबर है। हल लिखते हैं यहाँ पर, हल यहाँ पर लिख देंगे एंगल A और एंगल B दोनों ही न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक, दोनों ही न्यून कोण है। जहां cos A बराबर cos क्या दिया है, cos A बराबर cos B, यहां पर साइड लिख दिया गया है। दिया गया है, सवाल में देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर कि cos A बराबर cos B। अब हमने क्या समझा था कि एक की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, cos, एक की जगह पर हम थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर cos थीटा लिख सकते हैं ना। देखिए cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यहां लिख दीजिए आधार बटा कर्ण। अब आते हैं त्रिभुज की तरफ। अब cos A लिख देते हैं यहाँ पर cos A। इसमें आधार मेरा कौन हुआ, एक के हिसाब से ये हुआ था, ये नाम ये कर्ण, तो आधार क्या लिख देंगे AD बटा AC बराबर। अब यहाँ पर आइए cos B, इस त्रिभुज में इस थीटा के हिसाब से मेरा ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ और ये लंब हुआ। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, BQ, क्या होगा B और Q, और कर्ण क्या होगा BP होगा। ठीक, अब आते हैं, अब देखिए यहाँ पर अब त्रिभुज CDA तथा त्रिभुज PQB, त्रिभुज PQB में अब देखिए, अब दोनों त्रिभुज में ये देखना है कि क्या क्या बराबर है, तो उसको पहले लिख देते हैं। पहले इस त्रिभुज में क्या बराबर मिल रहा है, ये एंगल D बराबर एंगल Q, एंगल D बराबर एंगल Q बराबर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले से समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब क्या है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म R हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इस त्रिभुज में क्या बराबर है, इसमें दिया गया है क्या, देखिए AD बराबर BQ, AC बराबर AD, मतलब ये कर्ण बराबर है मेरा AC बराबर BP, AC बराबर BP, एक साइड में लिख दीजिए दिया
दिया गया है, ठीक। और AC और BP इस त्रिभुज में मेरे क्या है, कर्ण है, और कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में H बोलते हैं, ठीक। अब इस त्रिभुज में हम लोग को RH मिल गया। अब एक साइड उठाना है, एक साइड मतलब क्या, AD दिया है मेरा, AD बराबर BQ, उठा लेते हैं, AD बराबर BQ, ये भी लिख दीजिए, दिया गया है, दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, S एक साइड हो गया, साइड इसको शॉर्ट फॉर्म S बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए RH सर्वांग समता, RH सर्वांग समता से त्रिभुज CDA सर्वांग सम त्रिभुज PQB, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B, CPCT। अब आप लोग को एक दिक्कत आ रही होगी कि मान लीजिए हम त्रिभुज को दोनों को सर्वांग कर दिए, ठीक। अब एंगल A और एंगल B बराबर हो गया, और ये CPCT कैसे यहाँ पर आया। तो आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, त्रिभुज में पढ़ा होगा, 8 चैप्टर 9 चैप्टर में पढ़ा होगा कि CPCT का मतलब क्या होता है। इस CPCT का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हम दोनों त्रिभुज को किसी भी दो त्रिभुज को हम सर्वांग करते हैं, और उसका कोई भी एंगल हम लोग को ज्ञात करना होता है, तो वो CPCT के द्वारा ही ज्ञात होता है। और CPCT का क्या होता है फुल फॉर्म, कैंग्रुएंस पार्ट ऑफ कैंग्रुएस ट्रायंगल, इसका मतलब यही होता है। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, 7 नंबर, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहले नंबर सवाल में क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना दिया है, ठीक। अब लिखते हैं हल लिखते हैं। हल में पहले हम प्रश्न पे जाएंगे, पहले सवाल फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। क्या कह रहा है, यदि cot थीटा क्या दिया है, पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है कि cot थीटा बराबर 7/8। अब यहाँ पर चूंकि cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब, यही सूत्र होता है ना, आधार बटा लंब, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार कितना हो जाएगा 7, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7/8, क्या बनाएंगे त्रिभुज, कौन सा, समद्वि, ना दिए यहाँ पर समद्वि, नाम लिख दिए A B। प्रश्न में ध्यान से देखिए, कोई सा भी अंक दिया है, कोई भी A दिया है, A नहीं दिया है, नहीं B दिया है, नहीं C दिया है, इसलिए हम यहाँ पर मान सकते हैं, यहाँ पर हम थीटा रख सकते हैं। तो cot थीटा बराबर हमने क्या सूत्र लिखा है, आधार बटा में लंब, क्या लिखा है, आधार बटा में लंब, मेरा ये आधार और ये लंब, ये निकालना पड़ेगा। लिखेंगे अब, लिखेंगे क्या, अब त्रिभुज ABC में, ABC में लिख दिए, त्रिभुज ABC में क्या निकालना हम लोग को, AC बराबर सूत्र क्या होता है, AC मतलब कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है, लंब स्क्वायर, मतलब AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, क्या 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, 64 49, इसको जोड़िएगा कितना आएगा, 113 आएगा, 113 आएगा, 9 13 14, हाँ 113 आएगा। 113 का कोई वर्ग होता है, नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह अपरिमेय संख्या इसलिए, इसका मान हम लोग कितना लिख सकते हैं, √113। अब आते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। क्या प्रश्न कर रहे हैं हम लोग का, प्रश्न कि 1 प्लस क्या कर रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा, पहला सवाल आप लिख देते हैं 1
प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला सवाल कर रहे हैं ना। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि ये क्या a प्लस बी ए माइनस बी दिया ना, a प्लस बी और a माइनस बी, ये किस चीज का सूत्र है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें, अब इसमें a मेरा कौन सा हो जाएगा? a ये हो जाएगा, एक हो जाएगा, और b कौन सा हो जाएगा? साइन थीटा। तो आप लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, लिख सकते हैं। अब देखिए 1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आता है, माइनस अब साइन थीटा। अब इस त्रिभुज में आइए, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया है? 8 दिया है, 8 लिख सकते हैं, और कर्ण का मान √113 निकला है, इसका स्क्वायर 1 माइनस। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना दिया है? 7 दिया है ना, आधार का मान 7 दिया है, और कर्ण √113 हम लोग को प्राप्त हुआ है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए, 1 माइनस 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64, कितना? 64 √113 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो छूटा 113 बन जाएगा। हमने बताया था कि डबल रूट को गुणा कीजिएगा तो वो रूट, जिस मान लीजिए 2 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो मान लीजिए यहाँ पर √2 है, और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये 2 में निकल जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी है कि 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 छूटा निकलेगा, √2 नहीं निकलेगा। बटा डाल देते हैं। दूसरा क्या करें? 1 माइनस 7 कितना आता है? 49। 7 का स्क्वायर कितना आता है? 49, √113 का 113 हो गया। बटा पर घटाइए, यहीं पर बटा पर घटा दीजिए, 113 लघुत्तम हो जाएगा 113। ठीक, 113 हो जाएगा, 113 माइनस 64, 113 माइनस 64, 49 बटा 113। घटाना में कितना आया? 113 में 14 गया तो 49 बटा 113, जगह तो नहीं बचा, यहाँ बनाते हैं, जगह नहीं बचा तो क्या दिया है? 49 बटा 113, पहले क्या बना? बटा, इसका यहाँ पर निकालते हैं, इसके सामने निकाल देते हैं, 113 लघुत्तम हो जाएगा। ठीक, अब 113 में से 49 घटाइएगा, कितना बचेगा? 64 बटा 113। 113 में से 49 घटाइएगा 64 बटा 13 बचेगा। अब इसको तीर देखिए कहाँ आ रहा है, इसको यहाँ बनाते हैं। कितना है फर्स्ट बार में? 49 बटा 113। ठीक, 64 बटा 113 नहीं है ना, मेन पॉइंट ये। अब इसको बनाते हैं हम, 49 बटा 113, ये भागा है, जाएगा गुना, और अंक लगता है 113 बटा 64, 113 से 13 कट गया, 49 बटा 64 आंसर। जल्दी से बता लीजिए, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, दोबारा हम बता सकते हैं, कोई उसमें शक नहीं है। चलिए अब ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कर रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा। क्या कर रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा है, हल में लिख दीजिए। हल बहुत इजी सवाल है। हल में क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान डालिए, कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? क्या होता है? आधार बटा लंब, नहीं होता है ना? आधार में कितना दिया है? 7 दिया है, पर लिख देते हैं यहाँ पर कॉट क्या होता है? आधार बटा लंब सूत्र होता है ना, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट, आधार कितना दिया है? आधार 7 दिया है, और लंब कितना दिया है? 8 दिया है। इसका स्क्वायर कीजिए, 7 का कितना होता है? 49, 8 का 64 आंसर। सिंपल सा, समझ में आया होगा।
तो बहुत बढ़िया बात। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए, बता सकते हैं दोबारा। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? 8 नंबर, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है। क्या कर रहा है? यदि 3 cot a बराबर 4, हल लिखते हैं पहले। यहाँ पर क्या लिखते हैं? हल। हल में क्या कर रहा है? लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? 3 cot a बराबर 4 ये दिया गया है, ये दिया गया हम लोग, इसलिए cot a बराबर 4 बटा। अब लिख देते हैं यहाँ पर, या cot a को हम cot थीटा मान लेते हैं। cot थीटा वर्सेस क्या होता है? cot थीटा वर्सेस क्या होता है? आधार बटा लंब। cot थीटा वर्सेस क्या होता है? आधार बटा लंब। यही सूत्र होता है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले बढ़ते हैं, यहाँ पर या लिखिए, या cot थीटा को फिर a मान लेते हैं। आधार कितना हो जाएगा? 4, लंब 3, ठीक 4 बटा 3। और यहाँ पर कौन सा त्रिभुज लेते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी लिख दिए। अब थीटा कहाँ पर दिया है? यहाँ पर। तो इसके हिसाब से, इस थीटा के हिसाब से ये मेरा आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ। तो हम लोग को प्रश्न में क्या प्राप्त हुआ है? आधार और लंब। आधार कितना दिया है? आधार 4 दिया है और लंब 3 दिया है। हम लोग को ऐसे निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है। तो देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालना आपको? ए सी। ए सी बराबर सूत्र क्या होता है? ए सी बराबर बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 16 25। 25 के साथ कितना आता है? 5। इसलिए ए सी बराबर 5। ए सी बराबर 5 निकल गया। निकलिए तो बहुत खुशी की बात है, निकल गया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न से आते हैं। प्रश्न से क्या कर रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर होता है। लिखते हैं प्रश्न से RHS में। क्या लिखते हैं? LHS में। पहले हम LHS बनाते हैं, LHS में। अब आप लोग को यही मैंने कंफ्यूजन दिया है। यहाँ पर सर RHS लेकर LHS क्यों बना रहे हैं? पहले कोई बनाए उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर बराबर ही आएगा, कोई उससे दिक्कत नहीं है। पहले LHS हम लोग बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से बनाते हैं, और ये मेरा राइट हैंड साइड, तो इसलिए हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड से बनाते हैं, ठीक। तो क्या कर रहा है? 1 माइनस, अब tan स्क्वायर a है तो tan बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कौन सा दिया है? एक के हिसाब से लंब कौन सा हो जाएगा? इसी हो जाएगा ना। तो 3 का होल स्क्वायर, 3 बटा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। इसको हल कीजिए आगे। 1 माइनस 3 का 9, 4 का 16, ठीक, बटा 1 प्लस 3 का 9, 4 का 16, फटाफट का जोड़ दे दो आंसर। 16 का लोग दाम 16 का 16, 16 माइनस 9 बराबर 7 बटा 16। नीचे बनाते हैं 16 का लोग दाम 16, 16 प्लस 9 बराबर 25 बटा 16, 7 बटा 16 है, ठीक। अब ये देखिए 25 बटा 16 यहाँ पर भागा हो रहा है, उस भागा हो रहा है, ठीक। तो बटा के ऊपर जाएगा तो गुना बदल जाता है, और गुना में जाता है तब अंक बदलता है ना। क्या आ जाएगा? गुना 16 बटा 25, 16 कट गया, कितना आया? 7 बटा 25, 7 बटा 25 यहाँ पर लिख दीजिए। इसलिए LHS बराबर 7 बटा 25 आया ना। अब लिखेंगे अब
अब आर एच एस में आर एच इसमें क्या है, कॉस स्क्वायर, क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। अब देखिए कॉस स्क्वायर बराबर कॉस थीटा, ए को क्या मानते हैं हम लोग, थीटा मान लेते हैं पहले। कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना। तो इसमें आधार मेरा कौन सा है, ए के हिसाब से, ए के हिसाब से आधार कौन सा हो जाएगा, ए बी। ठीक, तो ए बी का मान कितना दिया है, 4 बटा कर्ण कितना दिया है, 5, 4 बटा 5 का होल स्क्वायर माइनस। अब साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा यहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आएगा इसलिए हम पूरा डिटेल में लिख देते हैं। कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक को हमने थीटा मान लिया है। ठीक, तो कॉस थीटा बराबर हमने सूत्र क्या बताया है, आधार बटा कर्ण। तो थीटा में क्या दिया है, ए दिया है ना प्रश्न में, तो ए के हिसाब से थीटा में आधार कौन सा है, ए बी बटा एस माइनस। अब साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान क्या दिया है, ए दिया है, तो इसके साथ तो लंब बीसी हो जाएगा ना, बीसी बटा एसी हो जाएगा। अब मान रख दीजिए 4 बटा 5 माइनस 3 बटा 5 हो जाएगा, 4 बटा 5 माइनस 3 बटा 5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर देना हम भूल गए हैं, आप लोग बता नहीं रहे कि सर होल स्क्वायर छूट गया है। होल स्क्वायर तो 4 का आरएस कितना होता है, 16, 5 का 25 माइनस 3 का 9, 5 का 25, 25 का लघुत्तम 25 आ गया, 25 का लघुत्तम 25। अब देखिए 25 का लघुत्तम 25 में 25 के परिणाम कितना में कटेगा, एक खाली में, और 1 से 16 गुना करेंगे तो 16, यहाँ पर माइनस 25 में। अब 25 के परिणाम कितना में कटेगा, एक बार में कटेगा, और गुना करेंगे 9 से तो कितना, 9 में कम 9, 16 में से 9 गया 7 बटा 25, 7 बटा 25, 7 बटा 25 देखेंगे यहाँ पर। इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड हो गया। दिक्कत आया होगा तो कृपया कर कमेंट करें, दोबारा जरूर बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।